राधे राधे सभी को। और सुबह के बज गए हैं 5:30। आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। मैंने अपना रूटीन बना लिया है फाइनली। मैं सोच रही हूँ अब तो उठ ही जाती हूँ जल्दी। बस अब तो स्कूल खुलने के भी 1-2 दिन ही बचे हुए हैं, फिर तो 5 बजे वाला रूटीन ही स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं बीच में लेट उठ रही थी ना, तो फिर काम मैं बहुत देरी हो जा रही थी, मतलब ब्रेकफास्ट करने में बहुत लेट हो जा रहा था। रूटीन ख़राब हो जा रहा था, उससे हमको ही नुकसान होता है फिर, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम से नहीं करेंगे तो दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ मैं गीज़र खोलने के लिए गई थी, गीज़र मैंने ऑन कर दिया है और आ गई हूँ मैं अब लिविंग रूम पर। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम तो अभी गीज़र जब तक पानी गर्म हो जाता है मैं तब तक थोड़ा सा एक्सरसाइज या वर्कआउट कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल ठंडी इतनी चरम सीमा पर है, ठंडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो मैं सोच रही थी वर्कआउट नहीं हो पा रहा है तो अंदर ही थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। नहीं तो और टाइम ऐसा होता है कि जब वेदर थोड़ा नॉर्मल होता है तो हम बाहर बैडमिंटन वगैरह कुछ खेल लेते हैं या वॉकिंग के लिए चले जाते हैं। आजकल एक हफ़्ता हो ही गया लगभग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इतनी ठंड है ना, बाहर जाने का मन भी नहीं करता है। फिर हम जाएंगे तो फिर बच्चे भी आएंगे, बच्चों को बाहर ले जाएंगे तो फिर ठंडी लग जाएगी, धूप का तो नाम ही नहीं आने का। इसलिए मैं सोच रही हूँ वर्कआउट करना तो ज़रूरी है, थोड़ा कर लेती हूँ। नहीं तो बैठे बैठे भी ठीक नहीं रहता, खाना भी पच नहीं पाता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वो तो पहले से ही है, फिर ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि चाय पीते हैं, ठंडी इतनी ज़्यादा है, आप चाय पी लेते हैं क्योंकि नहीं हो पाता, नहीं रुक पाते क्योंकि ठंडी है ना, अच्छा लगता है चाय अदरक वाली। तो चाय वगैरह पीते हैं तो वार्म वर्कआउट करना ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली है मैंने, अच्छा फील भी हो रहा है। और अब है साफ़ सफाई घर की, जो भी है शुरू हो जाता है रूटीन। आज जल्दी उठ गई हूँ तो थोड़ी जल्दी से हो ही जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं पहले माउथ वॉश और ब्रश वगैरह पहले कर लूँगी, और पानी गर्म होने ही वाला है तो फिर साफ़ सफाई करके नहाने को चल दूँगी मैं। और यहाँ पर मैंने हाथ मुँह वगैरह फ्रेश हो चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले गर्म पानी ले लूँगी, क्योंकि गर्म पानी मैं पीना बोलती नहीं हूँ, क्योंकि इसी से रेस्ट मिलता है। और इसी पोजीशन में बैठकर पानी पियेंगे, क्योंकि इससे क्या है ना, जो भी प्रॉब्लम है पेट की थोड़ी सी दूर हो जाती है, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थोड़ा राहत मिलती है, इससे गैस की समस्या कम रहती है। तो जी पानी वगैरह भी मैंने पी लिया है, और जो गर्म पानी था उसको थर्मस में डाल दिया है, क्योंकि अभी मेरी बेटी उठेगी तो उसको भी थोड़ा सा गर्म पानी दूंगी। और वो गए हैं अभी ड्यूटी पर, तो अब मतलब नाइट ड्यूटी थी उनकी, तो अब आने वाले होंगे तो उनको भी गर्म पानी वगैरह चाहिए होगा, तो मैंने गर्म पानी रख दिया है। और यहाँ पर मैं अब झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और बाहर आई तो देखो, अरे बाप रे, ठंडी शीत लहर चल रही है, एकदम कड़ाके की ठंड है बिल्कुल। तो मैं दिखा रही थी नज़ारा और जल्दी से अंदर भाग गई हूँ ठंडे से। और ये 2 मैट वैट से उठा के बाहर थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर रखूँगी तो फिर वो ऐसा लगता है जैसे गीले हो गए हैं, क्योंकि अभी कोहरा ज़्यादा लगा हुआ है ना, तो कुछ बाहर रखने का भी कुछ भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए थोड़ी देर रखना ही पड़ता है। ये कोयले रखे थे, शाम को आग जलाई थी तो उसको बाहर रख रही हूँ मैं। और शाम को जलाए थे भी कोयले, थोड़ी देर अंदर रख देती हूँ अंदर, क्योंकि मतलब जब कोयले बन जाते हैं तब रखती हूँ, फिर थोड़ी देर सकते हैं, फिर बुझ जाते हैं। वो ज़्यादा देर रखने से भी डर लगता है ना थोड़ा, और इसलिए फिर अंदर नहीं जलाते हैं, बाहर ही छोटी सी बालकनी है तो इसी में ही जला लेते हैं। और यहाँ पर साफ़ सफाई जो भी है सब शुरू हो रहा है मेरा। यहाँ पर दूसरे रूम के जो मैट वगैरह थे उनको भी मैंने दूसरे वाले बालकनी में रख दिया है। 2 बालकनी है ना मेरे, एक छोटा वाला है बाथरूम के पास में, लेकिन बहुत छोटा है वो, उसमें मैंने वॉशिंग मशीन रखा हुआ है तो वहाँ भी रख देती हूँ थोड़ी देर। और यहाँ पर थोड़ा सा धूल वगैरह अटक जाता है यहाँ पर, ये फालतू का सामान है मेरा तो इसी स्टैंड पर रखे हुए हैं मैंने। और ये शूज़ हैं, जो थोड़े महंगे वाले शूज़ सैंडल वगैरह हैं उनको अंदर ही रखती हूँ मैं। बाकी जो फालतू मतलब डेली यूज़ वाले हैं और जो बार बार पहनने पड़ते हैं उनको मैंने बाहर जो मेन गेट है उसके पास में रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ धूल से भी ख़राब हो जाते हैं और बारिश आती है तो सारे गीले हो जाते हैं, तो शूज़ ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैंने जो महंगे वाले हैं, कभी कभार पार्टी वेयर वाले हैं, उनको अंदर ही रखा हुआ है। और ये देखिए कितना सारा कूड़ा करकट निकल रहा है, क्योंकि आजकल मेरी बेटी अंदर ही रहती है तो कुछ ना कुछ करते रहती है, कभी कुछ खाएगी, कभी ये पैकेट वगैरह सब इकट्ठे हो जाते हैं। और झाड़ू में एक ही टाइम लगाती हूँ, कुछ लोग तो 2-2 टाइम लगाते हैं, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए एक ही टाइम लगाती हूँ तो अच्छे से लगा लेती हूँ। आज सुबह के औने कोने में भी लगा रही हूँ, मैंने सोचा टाइम है ही अभी और पानी गर्म हो रहा है तो अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मतलब हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है, घर साफ़ रहता है तो
मन को भी थोड़ा अच्छा सा फ़ील होता है। और अब पोछा लगाती हूँ। पानी तो बहुत ठंडा हो रहा है और गर्म हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर से लगाती हूँ मैं पोछा। और बाहर देख रही थी कितनी ठंडी हो रही, ठंडी हवा आ रही थी, बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, तो हल्का सा झाड़ू लगा के आ गई वहाँ पर। किसी के दिन पोछा भी मार देती हूँ, आज हल्का सा झाड़ू भी लगा दिया। तो ये मिक्सअप बरामदा मिक्स है ना, तो थोड़ा वो लगा लेते हैं पड़ोस के, थोड़ा मैं लगा लेती हूँ, अपना अपना सब लगा लेते हैं। और यहाँ पर सब पोछा वोछा लग चुका है, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा डोर ओपन कर दिया है और लाइट ऑफ कर दी है वहाँ की। डोर ओपन इसलिए किया है क्योंकि पोछा लगाते हैं तो रूम से फिर अजीब सी स्मेल आने लगती है अगर दरवाजे बंद रखे हैं। तो पोछा लगाने के बाद मैं डोर ओपन कर देती हूँ थोड़ी देर, भले ही कितना ही ठंडा हो, इसलिए मैं एक एक दिन छोड़कर ही पोछा लगाती हूँ सर्दियों में। फिर डोर ओपन करेंगे तो ठंडी हवा आने लग जाती है ना, इसलिए पोछा लगा के खोलना ही पड़ता है। और यहाँ पर मैं नहा धोकर फ्रेश होकर आ गई हूँ, स्वेटर वगैरह पहन रही हूँ और मतलब नहा के बड़ा अच्छा लग रहा है, कूल कूल सा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही बाहर से क्योंकि डोर और सब ओपन किए हुए हैं। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया है, तो हेयर वॉश करके मुझे बहुत अच्छा लगता है एकदम। जिस दिन मतलब हेयर वॉश डेली नहीं करती हूँ मैं, और किसी किसी दिन करती हूँ, एक एक दिन छोड़ के मतलब। और तो आज किया तो अच्छा लगता है। जिस दिन हेयर वॉश नहीं करती हूँ तो उतना मतलब नहाने का ऐसा फील नहीं हो पाता है, मतलब जैसा होना चाहिए। तो हेयर वॉश करके अब बड़ा अच्छा लगता है। और बाहर गई टावल वावल रख के आ गई हूँ मैं, बड़े दौड़ दौड़ के आ रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं पूजा वाले रूम में सज धज सवर के, क्योंकि ये है हमारे बहुत ही खास हमारे प्रभु जी, हमारे लड्डू गोपाल कृष्णा हमारे। तो इनके लिए सस्ते संवरते हैं हम भाई, दुनिया के लिए तो सस्ते संवरते हैं, कभी अपने प्रभु के लिए भी सजना संवरना चाहिए, जो हमारे असली स्वामी तो यही है हमारे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा है कि जैसे बाहर की दुनिया के लिए तो जैसे कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं, कहीं भी मतलब कुछ भी फंक्शन होता है या कहीं नॉर्मल से मार्केट ही चले जाते हैं, तो हम तो बड़ा सस्ते संवरते हैं। लेकिन जब बात आती है पूजा पाठ मंदिर में बैठने की, तो इस और लोग मतलब ऐसे ही ईजिली ले जाते हैं, बस नॉर्मल सा, हाँ पूजा पाठ ही तो है, क्या करना। लेकिन मुझे अपने प्रभु के लिए सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से तो ये सब कुछ संभव है, बिना इनके तो हम अधूरे ही होते हैं। इसलिए मुझे इन्हीं मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। इनके आगे मैं सस्ते संवरती हूँ, सब कुछ इन्हीं के लिए ही करती हूँ, इनकी खुशी के लिए ही करती हूँ, जितना मुझसे संभव हो सके मैं वही करती हूँ। और यहाँ पर किचन में आ गई हूँ मैं, और ठंडे बहुत ज़्यादा हो गया था। और आज बना रही हूँ मैं पालक पूरी और छोले, और चाय रख दी है मैंने, चाय उबलने के लिए रख दी है, चाय पीऊँगी। और इसके पापा भी आ गए हैं, उनको भी चाय दूँगी मैं। और तब तक मैं पालक को थोड़ा सा बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और मैंने चने भिगाने के लिए डाल दिए थे रात में ही, तो अभी देखा था मैंने अच्छे खासे भीग रखे हैं। और जो यहाँ पर मैंने ये कपड़े में बंद करके रखा हुआ है ना, ये दही है। इस आजकल दही जम नहीं पा रही है ना, तो इसको कपड़े में बंद करके अच्छे से रखना पड़ता है। किसी भी स्टॉल वगैरह या कोई आपका स्वेटर है तो उससे ढककर रख सकते हैं, उससे जल्दी जम जाता है, नहीं तो मुश्किल हो पाता है, आजकल जमने में बहुत देर लग जाती है। मैंने चाय दे दिया है इसके पापा को भी, वो तो ये अभी आए हुए हैं, बैग भी यहीं पर ही रखा हुआ था, तो वो बिस्तर के अंदर बैठ गए हैं ठंड से, अब इतनी ठंडी में आए हैं, चाय पी रहे हैं। और मैं यहाँ पर आ गई, मैं बेड पर नहीं गई क्योंकि अभी मुझे लड्डू गोपाल के लिए भोग तैयार करना है, तो मैं अभी बिस्तर में नहीं जाऊँगी। अगर मैं एक बार कंबल ओढ़ने लग गई ना, बिस्तर में बैठ जाऊँगी ना, फिर बाहर नहीं निकल पाऊँगी। वैसे भी मैं भोग लगाने से पहले बिस्तर के अंदर नहीं जाती हूँ, क्योंकि मन को ठीक नहीं लगता है। जब लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ, मैं अपने प्रभु को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद ही मैं बिस्तर में बैठती हूँ। ठंड भले ही कितना ही ठंड हो, अब थोड़ी सी भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। तो छोटी सी ही सेवा है, उतनी बड़ी सेवा नहीं, क्योंकि उतनी बड़ी सेवा के काबिल नहीं है हम। जितना बहुत हो सकता है उतना मैं अपनी ओर से कर लेती हूँ, जितना मेरी सामर्थ्य है अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग जितना हो सकता है पूरी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इनकी बड़ी कृपा है हम पर, बहुत ही ज़्यादा कृपा है। जब हम पर मुसीबत आता है तो दुनिया नहीं, ये खड़े होते हैं उस वक्त। मानते हैं हम जब खुशी का माहौल होता है उस टाइम पर हम लोग अक्सर क्या होते हैं ना, अपने प्रभु जी को भूल जाते हैं, और दुख के टाइम में बड़े याद आते हैं, हे भगवान आपने ऐसा क्या कर दिया, क्यों कर दिया, ये सब। इसलिए हमको भगवान को सुख हो चाहे दुख हो, हर टाइम याद रखना चाहिए। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ हर टाइम वो मुझे याद रहे। अब तो मतलब टाइम ऐसा आ गया इस टाइम कि मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि अगर हमारी लाइफ में दुख भी आए तो ना अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए आता है दुख, क्योंकि कम से कम हम दुख में तो भगवान को याद करते हैं,
क्योंकि हम इंसान ऐसे स्वार्थी है ना, हम सुख में तो भूल जाते हैं उनको, बस दुख में ही याद करते हैं। चलो कम से कम कर तो रहे हैं ना, बस उनको याद करना है, बस अपने कृष्णा को हमको याद करना है, कैसे भी याद करना है बस। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी सेवा पानी करना, जितना भी हो सकता है मुझसे। तो यहाँ पर भोग की तैयारी चल रही है और मैंने पालक उबल गया था, पालक निकाल दिया है, ठंडे होने के लिए मैंने उसको थाली में रख दिया है। और परात में मैंने आटा रख दिया है और उसमें से थोड़े से अजवाइन डाल दी है और हल्का सा नमक। अजवाइन डाली वाली पूरी बहुत टेस्टी लगती है, तो वही डालूँगी मैं। और इसको मैं ठंडा कर रही हूँ और अब निकालूंगी मैं मिक्सी में पैक करके ही रखती हूँ नीचे, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता मेरा मिक्सी का ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं ज़्यादा आइटम नहीं बनाती हूँ कि मिक्सी का यूज़ करूँ। तो कभी कभार ही होता है, तो मैं इसको किसी पॉलीथीन में पैक करके ही रखती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। और ऐसे ही खुला रखूँगी तो भी ख़राब हो जाता है, सफाई करने की भी फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए बहुत अच्छा उबला हुआ है पालक, और इसको मैं अभी मैश कर लूँगी अच्छे से। पालक पूरी। और यहाँ पर प्रभु का नाम लेते हुए मैं आटा गूँथ रही हूँ। अब बस आटा लग चुका है, तो प्रभु का नाम लेते हुए ही करती हूँ सब कुछ। जितना हम उनको याद करेंगे हमारी जो ज़िंदगी है उतनी आसान हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि ये है कि डिफ़िकल्ट लाइफ तो होती है, परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि हम इसी समाज में जी रहे हैं हम, तो सुख है दुख है सब तो आना ही है। लेकिन लाइफ ना, सच मानिए लाइफ थोड़ी सी ना बड़ी आसान हो जाती है जब हम अपने कृष्णा के साथ चलते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, उनको दुख में भी शामिल करते हैं और सुख में भी उनको अपने साथ शामिल करते हैं ना, ज़िंदगी बड़ी अच्छी लगने लगती है, आसान भी होती है। फिर हमारे सामने दुख भी आए तो ना हम सोचते हैं चलो कि कभी किसी कर्मों का फल मिल रहा है इसलिए आ रहा है, मतलब उतना दुख नहीं लगता है फिर जितना होता है। इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान होना ना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि ये तो बस किसी साधु संतों के लिए ही ज़रूरी है। मैं तो सोचती हूँ कि हम जो गृहस्थ लाइफ वाले हैं इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गृहस्थ लाइफ में ना बहुत परेशानियाँ आती हैं। पारिवारिक माहौल में क्लेश होता है, तू मैं, मेरा तेरा, मुझे कम मिल गया उसको ज़्यादा मिल गया, हर घर में होता है, भले कोई यकीन माने ना माने, हर घर में होता है ये सब चीज़ें। इसलिए अगर आध्यात्मिक ज्ञान होगा, भगवान को साथ साथ लेकर चलेंगे ना, तो ये क्लेश वगैरह बिल्कुल बंद हो जाएगा। मतलब ज़िंदगी जीने आए हैं यहाँ, भगवान का नाम लेकर जिएंगे तो आसान हो जाता है ज़िंदगी काटने। नहीं तो फिर वही है, लोग डिप्रेशन में कब चले गए कुछ पता ही नहीं चल पाता है। छोटे छोटे बच्चे ही चले जाते हैं आजकल तो, पहले हम तो कुछ जानते ही नहीं थे जब हम छोटे थे। आजकल ये एक मेन टॉपिक सा हो गया, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, हर बच्चों के लिए चाहे बड़ों के लिए, किसी के लिए भी। क्योंकि वही है ना, लैक ऑफ नॉलेज है ना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की ओर कोई जाता नहीं है। लोग यही सोचते हैं कि ये तो बड़े बुजुर्गों बुड्ढों का काम है, किस लिए जाना ये। लेकिन एक बार जब इसका स्वाद लग जाता है ना, सच में लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं। फिर जब कृष्णा की लत लग जाती है ना, कृष्ण के बिना कोई रह ही नहीं पाता है। सच में बहुत ही सच्चा प्रेम बोलते हैं ना, इसमें दुनिया में कहीं मिलेगा ही नहीं ऐसा प्यार जितना प्यार प्रभु हमसे करते हैं, हमारे कृष्ण हमसे करते हैं। हम नहीं कर पाते हैं उतना जितना वो हमसे करते हैं। हम उनको पता हम स्वार्थी हैं, वो फिर भी हमसे उतना प्यार करते हैं। इसलिए मैं बड़े प्यार से बना रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। अब जितनी सेवा हो सकती है उतना सा भोग तैयार कर रही हूँ, और जितना दिल खुश होकर हम भोग तैयार करते हैं ना, भगवान भी उतने ही खुश। भगवान तो खुश ही होते हैं घर, वो हमसे दुखी नहीं होते, हम ही उनसे दुखी हुए रहते हैं। हम ही उनसे पीठ मोड़कर कहीं और चले जाते हैं। वो तो हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूँ, साथ हूँ, हमको भी देखो। लेकिन नहीं, हमको तो बाहर की दुनिया ही देखनी है। तो यहाँ पर अब मैं भोग लगा रही हूँ भगवान जी को, पालक का पूरी और छोले। हल्का सा ही तीखा बनाया है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा तीखा भी नहीं देना चाहिए, बाल स्वरूप हैं। और उनको मैंने खिला दिया है, उनका भोग मैंने खिला के थोड़ी देर वहीं रखती हूँ। और मेरी बेटी भी अपना थाली ले गई, और यहाँ पर पूरियाँ सब बन चुकी हैं, इसके पापा भी ले गए अपने लिए। और अब बचा है मेरा खाना, तो अब मैं भी खाती हूँ, अपने लिए भी ले गई हूँ मैं। और ये रहा मेरा पालक का पूरी और छोले।
खाने से पहले नमस्कार ज़रूर कर लेती हूँ अन्नपूर्णा माता को। उनकी कृपा से ही भोजन नसीब हुआ, कहीं को तो भोजन भी नसीब नहीं होता है। और यहाँ पर मैं प्रभु भक्ति में थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लेती हूँ, डांस, क्योंकि दुनिया के लिए तो हम बहुत नाचते हैं, कभी अपने प्रभु भक्ति में भी तो नाचें, कभी अपने कृष्ण के लिए भी तो नाचें। कभी नाचकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आनंद आता है। इतना आनंद कहीं नहीं मिल पाता है, दुनिया के किसी कोने में नहीं। बड़ी पार्टियाँ कर लो, वहाँ भी वो 2 मिनट की ही आनंद होता है, लेकिन जो आनंद इसमें है ना, वो दुनिया के किसी कोने में भी नहीं है। तो जी फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे।